अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। यहाँ आप लोगों को स्क्रीन पे एक प्रोग्राम नज़र आ रहा होगा। ये प्रोग्राम हम लोगों ने जो बनाया है, इस प्रोग्राम में हम लोग एक 3 डिजिट नंबर एंटर करवाएंगे यूज़र से। प्रोग्राम जब आप लोगों का रन हो रहा होगा उस टाइम पे, और हम लोगों का ये जो प्रोग्राम है हमें उस 3 डिजिट नंबर को रिवर्स करके दिखाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई भी नंबर एंटर करवाऊँगी, 4 5 6 सपोज़ करें मैं एंटर करवाऊँगी, इनपुट लूँगी इस नंबर की यूज़र से, और हमारा प्रोग्राम इसको रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करेगा। 654 हम लोगों की ये आउटपुट होगी। इसको मैसेज को, इस नंबर को रिवर्स ऑर्डर में क्या है वो डिस्प्ले करके दिखाएगा। मैं आप लोगों को इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। आप लोगों को नज़र आएगा कि जब हम लोगों का ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो किस तरह से हम लोगों का ये रन होगा। यहाँ देखें स्क्रीन पे मैं कोई भी 4 5 6 डिजिट एंटर करती हूँ। देखें आप लोगों का स्क्रीन पे आप लोगों की रिवर्स ऑर्डर में वो नंबर जो है आप लोगों का डिस्प्ले हो रहा है। इस तरह से कोई भी आप लोग स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स 3 डिजिट नंबर एंटर करवा सकते हैं। एंटर करवाने के बाद हमारा ये जो प्रोग्राम है वो उसको रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करेगा। देखिए मैं इसको दोबारा से क्या करती हूँ, दोबारा से कंपाइल करती हूँ। दोबारा से कंपाइल करने के बाद फिर मैं इसको रन करूँगी। मैं अब कोई और डिजिट एंटर करती हूँ, 7 8 9 एंटर करती हूँ। देखिए अब ये हमारी जो आउटपुट आएगी 9 8 7 आएगी। तो इसने इसको क्या किया है, रिवर्स कर दिया है। हर दफ़ा जब भी आप क्या करोगे 3 डिजिट नंबर जो है वो डिफरेंट एंटर करोगे तो उसको रिवर्स करके दिखाएगा। अब यहाँ आप लोगों को हम लोगों ने जो लॉजिक बनाई है स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को ये क्लास में भी इसको समझाया था कि इसको हम किस तरह से हम लोग ये लॉजिक बना रहे हैं। मैं आज भी आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि हम लोगों का ये प्रोग्राम कैसे वर्क करेगा। सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या की है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के थ्रू तो एडर फाइल्स को इंक्लूड करवाया है, जो कि आप लोगों की हर प्रोग्राम में कंपलसरी है। उसके बाद हम लोगों ने मेन फंक्शन को यूज़ किया है जो कि प्रोग्राम के स्टार्ट को इंडिकेट करता है। देन वी डिक्लेयर 3 वेरिएबल्स ऑफ टाइप इंट। हम लोगों ने इंट टाइप के 3 वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए, और ये मेमोरी में कितनी स्पेस लेंगे, हर वेरिएबल 2 बाइट्स लेगा। तो टोटल ये 3 वेरिएबल्स हैं, तो टोटल हम लोगों की कितनी होगी, मेमोरी में 8 बाइट्स रिजर्व हो जाएगी इन 3 वेरिएबल्स के लिए। उसके बाद हमने प्रिंटफ फंक्शन को यूज़ करते हुए क्या किया है, 3 डिजिट नंबर को क्या किया है, हम लोगों ने मैसेज डिस्प्ले किया है कि एंटर 3 डिजिट नंबर। फिर हम स्कैनफ फंक्शन को यूज़ करते हुए n वेरिएबल में हमने क्या किया है, इनपुट लेंगे 3 डिजिट नंबर की, जो मैंने आप लोगों को भी करके दिखाया है। वो जो 3 डिजिट नंबर हम लोग इनपुट करते थे वो आप लोगों का इसमें जाके मेमोरी में एक n वेरिएबल के नाम से क्या होता है, आप लोगों की स्पेस रिजर्व हुई है, जो कि आप लोगों का आप उस वेरिएबल में जाके उसकी वैल्यू 3 डिजिट जो नंबर है उसकी वैल्यू उसमें सेव हो जाती थी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 562 हम लोगों ने नंबर लिया था। अब आगे क्या आप लोगों की लॉजिक यूज़ होगी। मेन जो लॉजिक आप लोगों की बिल्ड हो रही है वो इतनी 4 स्टेटमेंट्स आप लोगों की यूज़ हो रही हैं। लॉजिक को बिल्ड करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस n नंबर को जो 562 नंबर लिया है हम इसको क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट में हम 100 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ये देखें ये जो आप लोगों की स्टेटमेंट है यहाँ पे, यहाँ हम इस नंबर को क्या कर रहे हैं, 100 से डिवाइड करने के बाद आप लोगों को स्टूडेंट्स मैंने बताया था कि आप लोगों का जब नंबर 100 से डिवाइड होगा, जब हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ करेंगे, डिवीजन का ऑपरेटर यूज़ करेंगे, तो हमें क्वोशंट रिटर्न होगा। यहाँ पे 100 को हम जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों का 500 आप लोगों का क्या आता है, आंसर आता है। तो आप लोगों का जो रिमेनिंग होता है आप लोगों का क्या बचता है, 62। तो मतलब आप लोगों का जो ये 5 है क्वोशंट, ये आप लोगों का जो 5 नंबर है, हमने इस नंबर को 562 फॉर एग्जांपल हमारा नंबर है वो हमारा यहाँ n वेरिएबल में सेफ है, हमने उसको 100 से डिवाइड किया यहाँ इस स्टेटमेंट में, और मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाया है। तो आप लोगों का जो रिज़ल्ट 5 है आप लोगों का, वो आप लोगों का किस वेरिएबल में आप लोगों का स्टोर हो जाएगा, a वेरिएबल में, जो हम लोगों ने कहाँ पे क्रिएट किया था, मेमोरी में हम लोगों ने जाके क्रिएट किया था। वो आप लोगों का a जो वेरिएबल है उसमें 5 की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। उसके बाद अगली स्टेटमेंट हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं, उसी नंबर को 562 को हम लोग किससे, मॉडुलस ऑपरेटर को यूज़ करते हुए हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। जब हम लोग मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ करेंगे जिसको हम परसेंटेज का सिंबल
जो है उससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें उस सूरत में ये आंसर रिटर्न होगा 62। हम 62 को अगेन किस में हम लोग क्या करवा रहे हैं, एन में ही जाके स्टोर करवा रहे हैं। अब ये 62 जो होगा आप लोगों का जो एन वेरिएबल है आप लोगों की मेमोरी में क्रिएट किया हुआ है, पहले यहाँ पे 562 था, अब आप लोगों का ये ओवरराइट होके आप लोगों का क्या हो जाएगा, मैं दोबारा से आप लोगों को करके दिखाती हूँ कि आप लोगों का अब एन में 62 आप लोगों का स्टोर हो जाएगा। एन में हम लोगों ने यही काम किया है कि हमने मॉडुलस ऑपरेटर को यूज़ करते हुए क्या किया है, एन जो नंबर था पहले 562 उसको 100 से क्या किया, मॉडुलस ऑपरेटर को यूज़ किया, तो हमारा जो रिमाइंडर है 62 उसको दोबारा पहले उस एन में 562 था, अब एन में 62 हो जाएगा आप लोगों का। अब हम इस 62 को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे जो एन की वैल्यू होगी इधर आप लोगों की 62 होगी, हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे। देखिए जब हम 62 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आप लोगों का क्या आंसर आएगा, 10 6 क्या होता है आप लोगों का 60 होता है आप लोगों का। तो आप लोगों का यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा वो आपका 2 आ जाएगा। आप लोगों का जो डिवीजन ऑपरेटर को यूज़ करते हुए हम लोग जब डिवाइड करेंगे 62 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आप लोग के बी में एक जो बी वेरिएबल्स भी हम लोगों ने मेमोरी में क्रिएट किया था, आप लोगों का बी वेरिएबल में आप लोगों की जो वैल्यू है वो 6 आप लोगों की स्टोर हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, बी वेरिएबल में आप लोगों की वैल्यू 6 आ जाएगी। उसके बाद जब हम इसी 62 को हम क्या करेंगे, मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ करते हुए 10 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमें वो क्या रिटर्न करेगा, 2 हमें रिटर्न करेगा, क्योंकि वो रिमाइंडर रिटर्न करेगा। जो रिमाइंडर 2 है हम इसको अगेन जाके एन में जाके स्टोर कर लेंगे। अब देखिए अब एन में आप लोगों का यहाँ 62 को मैं ख़त्म करती हूँ, आपका 2 रह जाएगा। अब देखें आप लोगों की जो लेटेस्ट वैल्यू हैं, ए की 5 वैल्यू है और बी की 6 वैल्यू है, एन की 2 वैल्यू है। अब हम इसको देखें आप लोगों का नंबर जो है 562 जो नंबर है वो रिवर्स किस तरह से होता है, पहले हम लोग 2 को डिस्प्ले करवाएंगे, 2 वैल्यू कहाँ पे स्टोर है आप लोगों की एन में स्टोर है। उसके बाद आप लोग 562 में पहले आप इस तरह से हम लोगों ने आउटपुट लेनी है ना 2 6 5, तो आपकी जो 2 वैल्यू किस वेरिएबल में आपकी स्टोर है, एन में स्टोर है। उसके बाद आप लोगों की जो 6 वैल्यू वो आपके बी वेरिएबल में स्टोर है। उसके बाद जो आप लोगों की 5 वैल्यू है आप लोग की ए वेरिएबल में स्टोर है। मीन्स पहले एन आप लोग डिस्प्ले करवाएंगे यहाँ, अब देखिए यहाँ पे एन हो रहा है, फिर हम बी करवाएंगे वेरिएबल को, फिर हम ए वेरिएबल को क्या करवाएंगे, डिस्प्ले करवाएंगे। प्रिंट टाइप की स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए हम लोग इस तरह से क्या करेंगे, एन बी ए। ठीक है, तो आप लोगों का क्या होगा, नंबर रिवर्स ऑर्डर में आप लोगों का डिस्प्ले हो जाएगा। हम प्रिंटफ फंक्शन को यूज़ करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने 3 टाइम्स यूज़ किया है, तो हम लोगों का स्टूडेंट्स क्या होगा, आप लोगों का रिवर्स ऑर्डर में नंबर डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट्स अगर हम लोगों के पास 2 डिजिट नंबर है तो हम उसको 10 से डिवाइड करेंगे, 3 डिजिट नंबर है तो उसको 100 से डिवाइड करेंगे। अगर हम लोगों के पास 4 डिजिट नंबर है तो हम उसको 1000 से डिवाइड करके हम क्या कर सकते हैं, नंबर्स को रिवर्स कर सकते हैं। और हम सेम यही लॉजिक यूज़ कर सकते हैं जो मैंने इस प्रोग्राम में यूज़ की है 3 डिजिट नंबर को रिवर्स करने के लिए। सेम अगर हमारे पास 2 डिजिट नंबर आ जाए या 3 डिजिट नंबर आ जाए या 4 डिजिट नंबर आ जाए, हम इसी लॉजिक को यूज़ करते हुए अपने प्रोग्राम में नंबर्स को रिवर्स कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को इस प्रोग्राम की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो समझ आई है तो आप लोगों ने मुझे लाजमी कमेंट्स करके बताना है, और जिन स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स ने सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों ने मेरी वीडियोज़ को और मेरे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके देन, अल्लाह हाफिज़।